नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल वीडियो शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़े किरदारों और घटनाओं की दिलचस्प कहानियां। आज 16 दिसंबर है। ये तारीख जुड़ी है एक चाय पार्टी से जो असल में एक पार्टी थी नहीं। सोचिए एक अदद चाय से क्या हो सकता है। तरोताज़ा सुबह हो सकती है, एक पार्टी का चुनावी कैंपेन हो सकता है, लेकिन बात इससे कहीं ऊपर की है, ये वाली जो हम आपको बता रहे हैं। इसी चाय के सवाल पर एक देश में क्रांति हो गई। जनता ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी और उन्हें बाहर निकाल कर ही दम लिया। इतिहास में ऐसा हुआ है, वो भी आज से 237 बरस पहले। आज की कहानी बॉस्टन टी पार्टी की है। ये कहानी शुरू होती है 1650 से, जब पहली बार चाय का स्वाद अमेरिका पहुंचा पीटर स्टायवेसान के जरिए। पीटर न्यू एम्स्टर्डम, जिसे अब न्यूयॉर्क कहा जाता है, उसके अंतिम डच डायरेक्टर थे। वो चाय को यूरोप से लेकर आए थे। जितनी चाय न्यू एम्स्टर्डम के लोग पी जाते थे, पूरे इंग्लैंड में उतनी खपत नहीं होती थी। इसीलिए पीटर को बढ़िया मुनाफे का स्कोप दिखा था। लोगों को चाय खूब रास आ रही थी। जब डच कॉलोनीज खत्म हुई तो इलाका अंग्रेजों के हाथ लगा। अमेरिका में पहली ब्रिटिश कॉलोनी स्थापित हुई 1607 के साल में, नाम जेम्स टाउन। 1770 आते आते ये संख्या 13 कॉलोनियों तक पहुंच चुकी थी। लगभग 20 लाख लोग उन दिनों ब्रिटेन के अधीन रह रहे थे। जैसे जैसे ब्रिटिश राज बढ़ा, उसी अनुपात में चाय की खपत भी बढ़ी। मुनाफा तो अंग्रेजों को भी कमाना था। ऐसे में एंट्री हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। कंपनी दक्षिण एशिया से चाय लेकर आती थी। इस चाय की लंदन में बिक्री होती थी और अमेरिकन एजेंट्स चाय खरीद कर अमेरिका लाते थे। ये अमेरिका तक चाय के पहुंचने का एक नया रूट था। 1750 के दशक में ये स्थिति बदलने लगी। फ्रांस के साथ लड़ाई का खर्चा अंग्रेजों पर जब भारी पड़ने लगा, अंग्रेजों ने इस कर्ज की उगाही के लिए नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज पर नजर दौड़ाई। 1765 में ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प एक्ट पास किया। इसके तहत लगभग हर तरह के कागज पर टैक्स लगा दिया गया। इसमें मैगजीन, अखबार, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ताश की पत्ती जैसी बुनियादी इस्तेमाल के कागज भी शामिल थे। इस पूरे प्रोसेस में कॉलोनी में रह रहे लोगों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था, नहीं किया गया था। अमेरिकी कॉलोनियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। उनका नारा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, टैक्स हम नहीं देंगे अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठते हैं आपके साथ। तो अंग्रेजों ने जोर दिया तो जनता हिंसा पर उतर आई। ब्रिटिश अधिकारियों को जान के इसके बाद लाले पड़ने लगे। 1766 में ब्रिटेन ने स्टाम्प एक्ट वापस ले लिया, लेकिन अगले ही साल एक नया कानून लेकर आए, टाउनशेंड रेवेन्यू एक्ट। इसके तहत ग्लास, पेपर, पेंट और चाय पर टैक्स लगा दिया गया। एक बार फिर विरोध हुआ, हिंसा हुई और ये कानून भी वापस हुआ। बाकी सारी चीजों पर तो टैक्स वापस हो गया, लेकिन चाय पर लगा टैक्स बरकरार रखा गया। वही चाय जो अमेरिकन को खूब पसंद आ रही थी। ऐसे में अमेरिकन लोगों ने नया रास्ता निकाला। बहुतों ने चाय पीना छोड़ दिया और बाकी लोग तस्करी के जरिए लाई गई चाय पीने लगे। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का धंधा ठप पड़ गया। उनकी चाय लंदन के गोदामों में रखी रखी सड़ने लगी। कंपनी को घाटा मतलब ब्रिटिश सरकार को घाटा, क्योंकि विदेशों में ब्रिटिश सेना के अभियानों का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी ही उठाती थी। इसका तोड़ निकाला गया। फिर से नया कानून। 11 मई 1773 को ब्रिटेन की संसद में टी एक्ट पास हुआ। इस बार कंपनी को खुला छूट दी गई। कंपनी को सीधे अमेरिका में चाय बेचने का अधिकार मिल गया। अब उन्हें इंग्लैंड में टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। जो एजेंट पहले लंदन से चाय लेकर अमेरिका जाते थे, वो बेकाम हो गए। अब चाय सीधे अमेरिका पहुंचने लगी तो इसका रेट भी कम हो गया। जनता को सस्ती चाय मिलने लगी। ब्रिटिश सरकार को लगा कि इस बार सब कुछ सही चलेगा, लेकिन ये एक भूल थी। जो एजेंट बेकाम हुए थे, उनका पूरा व्यापार इसी रूट पर टिका था, यानी एजेंट्स वाले रूट पर। वे इसके विरोध में उतर आए और उन्होंने ऐलान किया कि कंपनी की चाय न तो इस्तेमाल करेंगे, न ही अमेरिका में पहुंचने देंगे। फिर आया 16 दिसंबर 1773 का दिन। नेटिव अमेरिकन के भेष में क्रांतिकारियों का एक दल बॉस्टन के बंदरगाह में दाखिल हुआ। वो लोग कंपनी के जहाज में चढ़े। वे चाय की पेटियों को एक एक कर समंदर में फेंकने लगे। उस दिन कुल 342 चाय की पेटियां समंदर में बहाई गई थी, तकरीबन 45,000 किलो। आज की तारीख में इसकी कीमत थी लगभग $10 लाख। इस घटना को नाम मिला बॉस्टन टी पार्टी। ये कंपनी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल था। इस गुस्से पर काबू पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अंतिम चाल चली। मार्च 1774 में कई कड़े कानून एक साथ पास किए गए। इसके प्रावधान क्या क्या थे? बर्बाद हुई चाय का हर्जाना देने तक बॉस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया। मैसाचुसेट्स में चुनाव पर पाबंदी लगा दी गई। ब्रिटिश अधिकारियों को अदालत के दायरे से मुक्त कर दिया गया। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार जब जहां चाहती वहां सेना भेज सकती थी, किसी के घर में भी। इनको अमेरिकन्स ने असहनीय कानून का नाम दिया।
ब्रिटिश सरकार को भरोसा था कि इन कानूनों से जनता दब जाएगी, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। बाकी कॉलोनीज को लगा कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है, अंग्रेजों की तानाशाही उन तक भी पहुंच सकती है। इसके बाद वे मैसाचुसेट्स के साथ खड़े हो गए। अप्रैल 1775 में अमेरिकन कॉलोनीज और ब्रिटेन के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो गई। 4 जुलाई 1776 को 13 कॉलोनियों ने मिलकर आज़ादी का ऐलान कर दिया। लड़ाई तेज हो गई। फ्रांस और स्पेन की मदद से इन कॉलोनीज ने ब्रिटेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सितंबर 1783 में पेरिस की संधि हुई अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। इसमें युद्ध खत्म करने की आधिकारिक घोषणा की गई। साथ ही अमेरिका को संप्रभु और आज़ाद मुल्क का दर्जा भी मिला। ये पूरी परिस्थिति चाय पर लगे एक टैक्स से उपजी थी। एक अदद चाय ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को उखाड़ कर फेंक दिया था। वही चाय जिसके लिए अंग्रेजी हुकूमत ने कितने ही चीनियों को अफीमची बना दिया। आज की तारीख में इतना ही। नई तारीख, नए किरदार और नई घटनाओं के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। आज की तारीख का एपिसोड लिखा है हमारे साथी अभिषेक ने और कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया है हमारे साथी राशिद ने। देखते रहिए दिल ललन टॉप।